जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो इंडिया में अपने काउंटर पार्ट जो हैं जयशंकर से मिले हैं और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे भी अजीत डोभाल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ये बेसिकली आप कह लें कि एक पहला हाई लेवल विज़िट था। जब से लद्दाख पे जो एक स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें चाइनीज़ और इंडियन फ़ौजियों की जानें भी गईं और उस वक़्त एक बड़ा ग्लोबल ये पता चला कि शायद जो अब ये 2 बड़े जो जिसे कहते हैं ना बड़े लीडर्स बड़े ममालिक जो हैं ये आपस में क्लैश करने वाले हैं और पता नहीं चीन क्या करेगा और पता नहीं भारत से क्या होगा और इस तरह की बड़ी बातें। खैर एनी हो मैंने इसको थोड़ा-सा मॉनिटर करने की कोशिश की और ये समझा है कि चाइना ये चीज़ तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैंक कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है, दे आर टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो-पैसिफिक। ठीक है जी? अब मामलात तो खराब हैं, 1962 की वॉर भी हुई, ये कोई 3500 किलोमीटर का de facto बॉर्डर है, जिसको आप कह लें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको एलएसी वगैरह भी कहा जाता है। और 15 राउंड्स जो हैं वो टॉक्स के हुए, लेकिन मामलात ठीक नहीं हो सके और जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको कहा, "दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस।" वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद ये है कि पाइन कम हो रहा है, ये होंदा ही रहना है। ठीक है जनाब? इट मीन्स कि डिसएंगेजमेंट नहीं हुई और जिसे वो कहते हैं कि हमने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो चाइनीज़ को बता दिए। जब जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने नेशनल सेंटिमेंट चाइनीज़ को बता दिए हैं, दैट मीन्स कि इंडिया वाज़ शोइंग कि वो जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, वो जो गुस्सा आया था इंडिया के अंदर, वो जो टीवी टूटे थे, वो जो 59 ऐप्स बैन की गई थी, वो जो एक सारी की सारी एक लंबी जो पिछले 2 साल पहले हुआ। लेकिन इस सारे दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के लफ्ज़ से मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। ऑपोज़िशन भी क्रिटिसाइज़ कर रही है, ग्लोबली भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि टीवी पे हर जगह पे एक माहौल बना है। अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एनएस डोभाल तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो बात कर रहे होंगे। सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज़ अ वाइज़ स्ट्रैटेजी बाय द वे। इसको आप और सारे का सारा जो सेंटिमेंट है, ये बीजेपी ने थ्रू मीडिया एंड थ्रू सम ऑफ देयर सेकंड कैडर जो है या थर्ड कैडर या बाकी जो कैडर है लीडरशिप से उससे बिल्ड किया। ये एक स्ट्रैटेजी है मेरा ख्याल है जिसको समझने की ज़रूरत है और मोदी जी ने जो तकरीरें की भी हैं, दे डिड इट विद सम जैसे कहते हैं ना और अल्फाज से वो तकरीरें की हैं लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं किया उन्होंने। खैर एनीहाउ ये जो चीज़ है बेसिकली अ, उम, चाइनीज़ क्यों परेशान है? असल वो क्यों इधर पहुँच गए हैं? अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये या बाकी इंडो पै अमेरिका हो, ये जो इंडो पैसिफिक के ममालिक हैं वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं। अभी 21 मार्च को एक वर्चुअल समिट हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की और उन्होंने यही बात की कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अच्छा ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का जो लफ्ज़ है, ये बार-बार इंडियन फॉरेन ऑफिस से सामने आ रहा है। जो कि वो कह रहे हैं कि जी हमें एसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स चाहिए, ताकि हम नॉर्मलाइज़ कर सकें रिलेशन और ये आज भी मैं देख रहा था कि जो जयशंकर हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। यानी कि आपको अमन भी चाहिए और हालात को नॉर्मलाइज़ और ठंडा करना है और ये चीज़ें फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। अब इंडिया ने जो काम किया है, इंडिया ने ज़ाहिर बात है एक तरफ तो जैसे अब कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर की कर ली, वो एक अब बड़े प्लेयर बन रहे हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को दे आर सकिंग इन इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। जिस तरह वो कशीदा साहब आए हुए थे जापान में, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स पीछे ज़ाहिर बात है वो जो शिंज़ो एब और बाकी लोग कर गए हुए थे। अभी ये और जो है वो करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट। आप देखें कि ये जो क्वाड है दैट बेसिकली इज़ अ पेन, एक बहुत बड़ी पेन है जो कि चाइनीज़ के माइंड में 24 घंटे रहती है। और वो एक ही बात कह रहे हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अच्छा इसकी ना एक अगर आप ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब क्वाड के 4 ममालिक ये कह रहे हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक,
तो ये वो एरिया था जहाँ पे चाइनीज़ जो थे वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी किया करते थे। वो जिसके ऊपर मर्ज़ी वो कर दें। अब वो क्या कह रहे हैं, अब दुनिया का ध्यान क्योंकि इधर हो गया है, तो वो क्या कह रहे हैं, फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक, इंक्लूसिव इंडो-पैसिफिक। मैंने एक टर्म पढ़ी थी इसको लिए जो फ्रेंच फॉरेन ऑफिस ने की थी कि हम मिनी मल्टीलैटरलिज्म को अलाउ नहीं करेंगे, मिनी मल्टीलैटरलिज्म दैट इज कि चाइनीज विद देयर स्मॉल लाइक माइंडेड कंट्रीज कैन गो एंड हैव अ से देयर वन। एक ये कह रहे थे, और दूसरा मिनी मल्टीलैटरलिज्म जो फ्रेंच वो ये कह रहे थे कि ये नहीं है कि अमेरिका और जापान और ये जो बाकी ममालिक है इंडिया, ये अपनी मर्जी से चीजें ड्रॉ करते रहे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि ऑन इंडो पैसिफिक, ऑन दिस ये जो इस खित्ते में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी सबकी इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है जी। ये क्वाड एक ऐसा जॉइंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आपको याद हो तो बीच में ऑकस करके यूके बीच में आया। ठीक है, उन्होंने अपने उस सेंस में बीच में आया। अदरवाइज ये सब की सब जो है ना अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और यूरोपियंस जो हैं वो बड़ा, मैंने हैड द अपॉर्चुनिटी टू रेज क्वेश्चंस to some French generals in Paris a couple of years ago on this specifically on this Indo-Pacific के ऊपर। एंड और मैंने कहा कि जी आप यूरोपियन जो है वो मिल के क्यों वहां पे नहीं कर रही है, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, आपको उसको क्यों नहीं लेके चलते। तो वो जाहिर बात है, वो उस वक्त की ये स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया अमेरिका अकेला वहां जाएगा। और मुझे याद है एमेनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ट्रम्प को आई थिंक कहा था उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट अस अलोन, और यू हैव लेफ्ट अस इन लर्च, कि आप अकेले वहां चले गए हो। अब ये जो चीज है ये द चाइनीज आर लुकिंग इट वेरी केयरफुल। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट, 2+2 डायलॉग, जापान के साथ कशीदा साहब आए हुए थे, 2+2 डायलॉग, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी आपके सामने आ रही है। सो द वर्ल्ड इज टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। वो समझते हैं इंडो पैसिफिक में जैसे आप कह लें कि वो है ये जो है, अब इंडिया और चाइना का जो मसला है इसमें समझा जाता है कि शायद जो पाकिस्तान है दैट इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर, कश्मीर का जो इलाका है, और चाइनीज जो है वो उधर नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी वो जो इंडियन बैकयार्ड है उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। गो कि किस हद तक कामयाब होते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टेरेन। ठीक है जी। और लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है देखने की है कि किस तरह मामलात आगे जुड़ते हैं, किस तरह मामलात आगे होते हैं। अब आप देखें कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था, उस पे ज़ाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था बाय द वे। दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आएँ, ठीक है जी। और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ द आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज़ अ टफ स्टेटमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना। ठीक है जी। अच्छा, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात तो हुई है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो वहाँ से सामने आई हो। लेकिन वो चाइनीज़ बार-बार कह रहे हैं, इंडियंस बार-बार कह रहे हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। रिस्पेक्ट ये है कि चाइनीज़ रिस्पेक्ट नहीं हमारी कर रहे। सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि हमारे जो एलएसी के ऊपर जो हमारे वो जो 15 राउंड मिलिट्री टॉक्स के हुए हैं, उसमें जो हम मौक़िफ़ देते हैं उसको हम मानते नहीं, हमारी सेंसिटिविटी को हम मानते नहीं हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंडिया ये कह रहा है बेसिकली कि हमें उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी हम डिज़र्व करते हैं। ये नहीं है कि आप हमें जूनियर पार्टनर मानें। सो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ज़ाहिर बात है कि हमारी भी उतनी इज़्ज़त करें जितनी हम डिज़र्व करते हैं, और हम भी आपकी उतनी करेंगे। म्यूचुअल सेंसिटिविटी मीन्स कि जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ पे जो है, जो हमारी विज़न है, व्यू है, उस पे ज़ाहिर बात है कि वो बड़ा आता है जब इन्होंने कश्मीर को, लद्दाख को, ये सब यूनियन टेरिटरी बने, तो उस वक़्त चाइनीज़ ने सोच लिया था कि हमने इंडिया के साथ कोई मसला करना है। पाकिस्तान तो कुछ ना कर सका, लेकिन चाइनीज़ जो थे वो समझते थे कि उनको कुछ करना पड़ेगा। सो जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी है दैट इज़ ऑन द बॉर्डर एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट अमन है,
तो लेट्स वर्क ऑन दैट। इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि डिप्लॉयमेंट्स हुई हुई हैं, दोनों ममालिक ने की हुई हैं और 93-96 में एग्रीमेंट्स भी हुए थे दोनों ममालिक के ऊपर इस खित्ते पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ममालिक जो है वो समझते हैं कि इस पे काम नहीं हो सका। लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने पत्ते वो खेले हैं, उनको पता है कि हमें इंडिया को टफ डील करना है। दे विल नॉट कम स्लो ऑन इंडिया। और नरेंद्र मोदी ने कोई 18 मुलाकातें की हैं मेरा ख़्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग। लेकिन 18 मुलाकातों से कुछ भी नहीं निकला। अब ये बार-बार कह रहे हैं कि जो रिलेशन है वो नॉर्मल रही है, जयशंकर साहब कह रहे हैं। और हमें ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि हम यूनिलैटरली किसी को चीज़ें जो है वो चेंज नहीं करने देंगे। और अब चाइना ने ये महसूस किया कि इंडिया जो है उसको यूक्रेन के इश्यू में भी मेनस्ट्रीम हुआ। So I think China understands India's role in the global affairs as well. अब देखें रशियंस अमेरिकन्स जो हैं वो क्वाड वाले अलहदा इंडिया को कह रहे थे कि भाई आपने बड़ा जो है वो आपसे बिहेवियर से हम डिसअपॉइंट हुआ। दिस इज व्हाट आई थिंक बोरिस जॉनसन यूके प्राइम मिनिस्टर यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और बाइडेन ने भी कोई इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की इज़ बीन कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी एंड पुतिन हैड सम टॉक्स। सो एट सम पॉइंट पहले तो कुछ मसला वो बच्चों का था जो चाइ इंडियन बच्चे वहाँ पे ज़ाहिर बात है तालीम हासिल करने के लिए वहाँ गए हुए थे। तो वो उस इश्यू में फँस गए। तो ये जो चीज़ें हैं द चाइनीज़ हैव नोटिस्ड दैट हाउ इंडिया हैज़ मेनस्ट्रीम्ड हियर। आई थिंक everybody is understanding that how much influence and how much potential and power India has. So ये एक डाइवर्सिफिकेशन होती है रिलेशनशिप में। आपको हमें कहते हैं ना कि एक अप्रोच होती है मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, एक होती है मिनिमलिस्ट अप्रोच। देखिए आपको मैक्सिमलिस्ट अप्रोच हर जगह नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। कई जगह पे मिनिमलिस्ट होती है, कई जगह पे मैक्सिमलिस्ट होती है। सो हमें पाकिस्तान को भी ये ज़हन में रखना है कि इफ वी हैव टू डील विद द इंडियंस, वी हैव टू एंगेज विद देम। इस वक़्त इंडिया हमसे एंगेज नहीं करना चाहता। ये बात तो बड़ी क्लियर है और इस बात की समझ भी आती है कि वो हमसे एंगेज नहीं करना चाहते। चाइनीज़ जो है वो हमें कह-कह के थक गए हैं कि आप इंडिया से एंगेज करें। आज इंडिया ये समझता है कि भई पाकिस्तान से एंगेज करने का जो कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो अगर आप एंगेज करेंगे तो यू विल बी मेनस्ट्रीमिंग पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को मेनस्ट्रीम कर लेंगे। गो के चाइनीज़ इंडियंस बात करें ना करें पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान मेनस्ट्रीम हो सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम खुद मेनस्ट्रीम नहीं होना चाहिए चाहते, क्योंकि हमारी लीडरशिप के दिमाग ही खराब हो गए। इमरान खान साहब जो कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, एक बिल्कुल आप समझें ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, यकदम जाके वो एक मौलवी बन गया और उसने अब आज देखिए आज की जो मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ज़ाहिर बात है वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ इट बिकॉज़ व्हेन टॉक अबाउट पाकिस्तान तो हमें पता चलता है कि हमारे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। आज जो ये 27 तारीख को इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो कि हुकूमत में रह के रैलीज़ करते हैं। अपोज़िशन वाले तो करते ही करते हैं। हुकूमत में रह के रैलीज़ करते हैं बिकॉज़ ही बिलीव्स इन फ्रिक्शन। खैर एनी हाउ एब्सोल्यूटली नॉट का जो लफ्ज़ है, ये इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में ले आए हैं। यानी कि हमने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया और ये फर्ज़ी और फ़ेक ये सब चीज़ें हैं। अमेरिका ने कभी अड्डे नहीं माँगे लेकिन इमरान खान ने कहना शुरू कर दिया एब्सोल्यूटली नॉट। सो ये डेलिबरेटली जो लोअर कैडर है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो इस चीज़ को उछाल रहा है जानबूझ के। डेलिबरेटली ताकि वो कर सकें। अब हम दुनिया में मेनस्ट्रीम हो सकते हैं अगर हमारे लीडर जो हैं वो एक प्रोग्रेसिव अंदाज़ से सोचें। वो एक जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनको उन हिसाब से सोचें, ना कि अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए अपना मंजन बेचें। मैं एक वीडियो आज देख रहा था, इमरान खान साहब की पार्टी जो है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें वो था कि आई विश आई कुड शेयर हियर। उसमें इमरान खान साहब ने जो अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल रैली का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, कम टुवर्ड्स गुड डीड्स। ओके जी। लेकिन जो ख़वातीन इमरान खान साहब के जलसे पे जा रही हैं वहाँ पे, जो जुलूस चल पड़े हैं, वो सारे रास्ते में नाच, गाना, डांस, वो जो क्या नाम है गुरु रंधावा का गाना नाच मेरी जान नाच नाच, वो गाने लगे न और उधर
जो है वो मजहबी रैली तैयार हो रही है। अब अवाम को नहीं पता कि हमने क्या करना है और इमरान खान साहब इज़ मेकिंग पीपल कन्फ्यूज़्ड एंड ग्रैबिंग एवरीवन। इमरान खान वो स्मार्ट प्लेयर है जो लिबरल्स को, लेफ्टिस्ट को, राइटिस्ट को, सेंटर राइट को, फार राइट को सबको खींच रहा है अपने अंदर। एंड ही इज़ सकिंग इन एवरीवन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हमारी क्लैरिटी नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वी डू नॉट हैव अ क्लैरिटी फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन आवर फॉरेन ऑफिस और हम बड़े डिफेंसिव हैं। फॉरेन ऑफिस जो होता है उसको चाहिए कि वो थोड़ा असर्टिव होके अपनी जो है वो स्टेटमेंट दे, अपना व्यू दे टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द गवर्नमेंट। ये असर्टिव होके नहीं, ये झुक के मेरा ख्याल है देते हैं और बट डरते रहते हैं कि कहीं यार कुछ हमें मसला ना बन जाए। सो यहाँ पे देखें आप हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड जस्ट इन आवर नेक्स्ट डोर। $32 बिलियन एक्सपोर्ट वर्सेस $400 बिलियन एक्सपोर्ट। So who will word take more serious? मेरा नहीं ख्याल मुझे इस पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन व्हाई चाइना रीच्ड आउट टू इंडिया? देयर सीरियस क्वेश्चन्स। चाइनाज़ क्लाउट है, एससीओ की मीटिंग्स होने वाले हैं आइंदा दिनों में। चाइना ने अपने फुटप्रिंट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इस खित्ते में और बढ़ा लिए हैं एंड वोंग जी रियली वांटेड टू नो कि मैं ज़रा आमने-सामने बैठ के बात तो करूँ, पता तो चले ये सोच क्या रहे हैं एंड देन ही विल कम्युनिकेट क्योंकि गैप बीच में ज़्यादा है। गो के मुलाकातें इनकी होती नहीं है लेकिन उस तरह की मुलाकातें नहीं और इंडियन मीडिया भी इसको इतना लंबा-चौड़ा प्ले नहीं कर रहा, इनके विज़िट को इतना ज़्यादा खुश नहीं है। बड़ा मेयर्ड किस्म की टोन है इंडियन मीडिया में। वी विल टॉक ऑन दैट मोर। थैंक यू वेरी मच।